हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति संक्रांत पर दीपदान को महादान माना जाता है और मकर संक्रांति को स्नान विद दान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति पर 14 दियों के दान का विशेष महत्व होता है। तो इस मकर संक्रांति पर आप 14 दियों का दान आप कैसे कर सकते हैं, ये दीपदान हमें कहाँ करना है और कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, दीपदान करने के लिए सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे। कोई भी बड़ा पात्र आप ले सकते हैं। फिर उसमें आप 14 इस तरीके के मिट्टी के दिए आप रख लेंगे। आपको बिल्कुल कोरे लेने हैं दिए। आपको ध्यान रखिए कि कोरे वाले बिल्कुल नए दिए आपको लेने हैं। यूज़ किए हुए दिए आपको नहीं लेना है। और आप पीतल के इस तरीके के दिए में भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है तो आप स्टील की पीतल के दियों में आप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे दिए नहीं हैं, मतलब आपके पास पीतल के स्टील के दिए भी नहीं हैं और मिट्टी के दिए भी नहीं हैं, तो आप इस तरीके से आटे के 14 दिए आप बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से आटा गूँथ लीजिए और उसमें नमक आपको नहीं डालना है। बगैर नमक के आटे से आप 14 दिए बना लीजिए और इन दियों में आप फूल बाती आप रख लीजिए। फूल बाती आप लंबी आप रख लीजिए। जैसी भी बाती आप रखना चाहते हैं, लंबी या गोल, उस तरीके की बाती आप सभी दियों में आप रख लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी दियों में गोल बाती रख लिए। अब इसमें हमें तेल डालना है। अगर आप तिल का तेल डाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मकर संक्रांति पे तिल के दान का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर इसी के साथ सरसों का तेल आप ले सकते हैं। आप देसी घी भी आप ले सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी के हिसाब से आप तेल भर ले। और उसके साथ देखिए, अगर आपने तिल का तेल भरा हो तो आप इसमें तिल नहीं डालना है। और अगर आपने घी के दिए बनाए या सरसों के तेल के दिए बनाए तो आप इनमें उसमें थोड़े थोड़े से हम सभी दियों में हम तिल डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सफ़ेद तिल मैं डाल रही हूँ। और मकर संक्रांति पर काले तिल का भी महत्व माना जाता है, तो आप काले तिल भी आप डाल सकते हैं। जो भी तिल आपके पास अवेलेबल हो वो आप दीपक में डाल दीजिएगा और इसमें ज़रूर से आपको डालना है। इसके बाद हमने जितने भी दीपक बनाए हैं उन सभी दियों को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं रोली से तिलक कर दूंगी। जब भी हम कोई दान करते हैं तो हमें दक्षिणा ज़रूर से रखते हैं, इसीलिए साथ में दक्षिणा ज़रूर से रखें। यहाँ पर दक्षिणा मैंने रख दी है। उसके बाद दिए हमको हम मीनस देंगे, तो हम आप चाहें तो इन्हें जलाकर भी आप मीनस सकते हैं या ऐसे बिना जलाए भी आप मीनस सकते हैं। जहाँ भी आप दीपदान करेंगे वहाँ आप जला देंगे, क्योंकि दिए हमें 14 अलग-अलग जगहों पर हमको रखना होता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये 14 दिए कहाँ-कहाँ आपको रखने हैं। इनमें से कुछ दिए हमें मंदिर में लेकर जाने होते हैं और आप चाहें तो आप ये मंदिर में लेकर जाएँ। मंदिर आपके घर से बहुत दूर है तो आप इस तरीके से दिए को बिना जलाए आप ले जा सकते हैं। अगर आपके घर के पास ही मंदिर है तो आप दीपक को आप जलाकर भी आप ले जा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं सारे दियों को मैं मीनस दूंगी। पानी हाथ में लेकर 2 बार जल फिराएंगे, मीनस लेंगे। उसके बाद ये हम मंदिर जाएंगे, तब वहाँ पर ये जो दक्षिणा हमने रखी है वो मंदिर में हम चढ़ा देंगे। या फिर आप गौशाला जाएंगे तो आप गौशाला में आप ये दक्षिणा आप दे देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दिए आपको कहाँ-कहाँ पर आपको रखने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला दिया है हम अपने घर के मंदिर में रखेंगे। जो हमारे ठाकुर जी हैं इनके सामने हम दिया रख देंगे। तो पहला दिया हम अपने मंदिर में हमको रखना है। उसके बाद दूसरा व तीसरा दिया घर के दोनों दरवाज़ों पर, मतलब घर का जो मुख्य दरवाज़ा है तो दोनों कोनों पर हम रख देंगे। उसके बाद चौथा दिया हम तुलसी जी में रख देंगे। पाँचवाँ दिया शमी के पेड़ के नीचे हमको रखना है। छठा दिया हम आंवले के पेड़ के नीचे हम जला देंगे। और इसके बाद हम एक दिया हमें नदी में जलाना होता है। तो घर में किसी भी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसके बाद शुद्ध जल हम भर देंगे।
तो इस तरीके से कृत्रिम छोटी-सी नदी हम बना लेंगे, नदी का रूप हम दे देंगे। तो देखिए हमने छोटी-सी कृत्रिम नदी तैयार कर ली है और अपना 7वाँ दिया हम इस नदी के तट पर हम जला देंगे। तो वहाँ जाकर आप नहीं कर पाते, आपके घर से नदी दूर है, तो आप घर पर भी इस तरीके से गंगा में आप दीप आप दान कर सकते हैं। 7वाँ दिया हमने नदी के तट पर हमने जला दिया है और 8वाँ दिया हम अपने पितरों के नाम का हमको जलाना होता है। तो ये दिया हमको दक्षिण दिशा में हम जलाएँगे, तो एक दिया पितरों के नाम से हम जला देंगे और हाथ जोड़कर पितरों को हम प्रणाम करेंगे। उसके बाद 9वाँ दिया हमें हम अपने किचन में हमको रखना है। ये दीपदान हमें अपनी रसोई में करना है। उसके बाद 10वाँ दीपदान हमें केले के पेड़ के नीचे करना है। 11वाँ दीपदान हम शिवालय में शिव जी के मंदिर में जाकर आपको 11वाँ दिया जलाना है। उसके बाद 12वाँ दिया हमें बड़ के जो बरगद का वृक्ष है उसके नीचे हम जला देंगे और जब भी आप मंदिर जाएँगे तो सभी वृक्ष आपको वहीं मिल जाएँगे। आम आपको केले का वृक्ष आपको मिल जाएगा, शमी का और बड़ का, पीपल का पेड़ आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद 11वाँ जो दिया है, एक दिया हम पीपल में हम जला देंगे और आखिरी जो दिया है वो हमें गौशाला में जाकर हमको जलाना है। तो मैं गौशाला में जाकर एक दिया वो जला दूँगी। पर ध्यान रखिए कि जो आप दिया जलाएँ वो बिल्कुल गाय के पास आपको नहीं जलाना है। गाय से थोड़ा दूर रहकर आपको जलाना है। अगर आप गौशाला नहीं जाना चाहते हैं, आपके घर से गौशाला बहुत दूर है, तो आप आपके घर पर जो भी गौ माता की तस्वीर या मूर्ति है, तो उसके सामने भी आप दिया जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मकर संक्रांति पर 14 दिए कौन-कौन सी जगह पर आपको दान करने हैं, वो 14 जगह मैंने आपको दिखा दिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप दीपदान आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कि मकर संक्रांति पर 14 दियों का दान कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।